मोहनपुर नामक गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। सीमा की शादी राकेश के साथ हुई थी। राकेश एक नंबर का बेवड़ा था। हमेशा ही दारू पीकर इधर उधर पड़ा रहता था, जिससे सीमा को जीवन यापन करने में काफी समस्या होती थी। सीमा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर काफी मुश्किलों के बाद उसे एक सिलाई मशीन मिलती है, जिससे वो दूसरों का फटा चिटा कपड़ा सीकर अपना जीवन गुजारा करती है। और इधर उसका पति राकेश एक नंबर का बेवड़ा था, जो सारे पैसे सीमा से लेकर शराब में उड़ा देता था। अरे मैं निकला गाड़ी लेके, लेकिन मेरी गाड़ी कहाँ है? कौन लेके गया? हा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पी लेता हूँ थोड़ा सा। अरे ये बोतल तो खाली हो गई। अब शाम को क्या पीऊंगा? अभी तो सारी खाली हो गई। नहीं, कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ, मेरी बीवी है ना, सीमा के पास जाता हूँ, उसे कुछ पैसे लेके आता हूँ, तब तो शाम का गुजारा होगा। इधर सीमा घर में बैठकर सिलाई का काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका पति राकेश आ जाता है। अरे सीमा, क्या कर रही हो? आ गए आप? मैं काम कर रही हूँ। अभी आप यहाँ से जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। आज सब कपड़े देने हैं मुझे। अरे तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, बस मुझे कुछ पैसे चाहिए शाम का जुगाड़ के लिए। मेरा बोतल खाली हो गया, देख नहीं रही हो? जल्दी से मुझे पैसे दो, मैं चला जाता हूँ। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। सारे पैसे तो आप ले जा कर दारू पी के खत्म कर देते। हमारा घर चलाना भी मुश्किल हो गया। आप चले जाइए यहाँ से। मेरे पास एक पैसे भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, और रहेगी भी तो मैं आपको नहीं दूंगी। क्या मेरे को नहीं देगी? मेरे ऊपर बोलती है मेरी बीवी होकर? हाँ रुक, क्या करूँ? हाँ। सीमा मना कर देती है राकेश को पैसे देने से। इसीलिए राकेश गुस्सा से सामने रखे हुए सारे कपड़े को फेंक देता है और फेंक कर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अरे ये क्या किया आपने? सारे कपड़े फेंक दिए। ऐसे करके कपड़े खराब हो जाएंगे तो मैं कहाँ से भरूंगी इनके पैसे? पैसे नहीं है घर चलाने के लिए और इन्हें पैसे चाहिए दारू पीने के लिए। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से चलाऊं? ये मेरी कैसी नसीब है जो मैं इनसे शादी की। हे भगवान। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज सीमा सारे कपड़े सी चुकी थी। अरे कपड़े सारे सी दी हूँ, इसे जल्दी से दे के आ जाती हूँ और कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कुछ अनाज भी लेके आ जाऊंगी, वरना ये देख लेंगे पैसे तो मुझसे छीन कर लेके चले जाएंगे। सीमा कपड़े लेकर चली जाती है, लेकिन उसका पति पेड़ के पीछे से चुपके चुपके देख रहा होता है। सीमा के घर से बाहर जाते ही राकेश जल्दी से घर के अंदर आता है और इधर उधर पैसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिलते हैं। अरे कहीं भी पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? ये कहीं छुपा के रखी होगी, लेकिन मिल नहीं रहे। शायद साथ लेके गई। अब कहाँ से दारू पीऊंगा? अरे हाँ, ये मशीन मैं अगर दे दिया तो आज का जुगाड़ हो जाएगा। इसी को बेच कर दारू पी जाऊंगा। इसे ही लेके जाता हूँ। फिर राकेश सीमा के इस सिलाई मशीन को उठाता है और लेकर चला जाता है बेचने के लिए। राकेश सिलाई मशीन को बेचकर जो भी पैसे मिले उन पैसों को लेकर ठेके पे पहुंच जाता है और यहाँ बैठकर खूब सारे दारू पीता है। कुछ समय बाद सीमा घर लौटती है। आकर देखती है कि उसका सिलाई मशीन घर पर नहीं है। वो इधर उधर ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं मिलती है। वो समझ जाती है, अरे मुझे पता था एक न एक रोज ये जरूर होगा। मेरे साथ आज ही हो गया। ब्रेक सिलाई मशीन में कितनी मुश्किलों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर लेके आई थी। आज उन्होंने इसे भी बेचकर अपना शौक पूरा कर लिया। अब मैं क्या करूं? कैसे चलाऊं घर?
मुझे यहाँ मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? सीमा ये सोच सोच कर रो रही होती है और घर पर बैठी होती है। समय बीतने लगता है। कुछ समय बाद राकेश घर लौटता है। अरे आ गई, कहाँ गई थी? आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। आज आपने मेरा सिलाई मशीन भी बेच डाला। दारू पीने के लिए इतना क्या नशा, इसी से तो 2 पैसे मिलते थे, अब कहाँ से लाऊंगी पैसे? अरे तो मैं आया था पैसे मांगने, तू थी नहीं, मुझे पीला था तो सिलाई मशीन बेच डाली। खैर तू कपड़े दे के आई है ना, उसके पैसे मिले हैं ना, वो पैसे मुझे दे, जल्दी से दे दे मुझे। क्या थोड़े से पैसे वो भी मैं आपको दे दूं? कभी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन आपको पैसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जो करना है कर लीजिए। क्या मेरे मुंह पे बोलती है और मुझे पैसे नहीं देगी? रुक, तुझे मैं दिखाता हूँ, निकल जा मेरे घर से, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तू इस घर में रहकर मुझे पैसे ही नहीं दे सकती तो तू इस घर में क्यों रहेगी? निकल जा मेरे घर से, निकल जा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मुझे घर से मत निकालिए। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ रहूंगी? मत करिए, ऐसा मत करिए। पैसे नहीं मिलने के कारण राकेश को काफी गुस्सा आता है सीमा पर और राकेश सीमा को घर से निकाल देता है। अरे अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक सिलाई मशीन था, उससे सीखकर थोड़े बहुत पैसे आते थे तो घर चलता था। अब तो वो भी नहीं, घर भी नहीं, घर से भी निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मानो सीमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर से बाहर निकलकर सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसके ये घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सीमा धीरे धीरे गांव के रास्ते आगे बढ़ते जाती है, क्योंकि उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसे भूख लगती है। तभी उसे सामने एक समोसा का दुकान दिखता है, जहाँ पर एक औरत समोसा छान रही थी। अरे काफी भूख भी लगी है, कहाँ जाऊंगी, कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ समोसा का दुकान है, कुछ पैसों से समोसा खा लेती हूँ, बाकी कल के लिए बचा के रखती हूँ। दीदी कुछ समोसे देना मुझे, 1 प्लेट। हाँ हाँ देती हूँ, 1 मिनट। वो औरत सीमा को एक डोने में समोसा दे देती है। सीमा वो समोसा लेकर थोड़ी सी दूर आ जाती है खाने के लिए। तभी एक साधु बाबा उधर से गुजर रहे होते हैं। उसे भी समोसा देखकर भूख लग जाती है। अरे बेटी, बड़ी भूख लगी है, कुछ समोसे खिला दो मुझे, तेरा कल्याण होगा। अरे बाबा, कल्याण की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसे दीजिए, समोसे खाइए, वरना फोकट के समोसे नहीं मिलते। आगे बढ़िए आगे, मैं फोकट के देने के लिए यहाँ दुकान नहीं खोल के बैठी हूँ आप लोगों को। आप लोग भी भिक्षा मांगने कहीं भी पहुँच जाते हैं। जाइए जाइए आगे बढ़िए, यहाँ कोई फोकट का समोसा नहीं बेच रहे हैं। वो औरत साधु बाबा को वहाँ से भगा देती है। साधु बाबा को बड़ी भूख लगी थी, वो चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इधर सीमा ये सारी चीजें देख रही होती है। उसे काफी दया आती है साधु बाबा पर। अरे बाबा इधर आइए, इधर, ये लीजिए मेरा समोसा, आप खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, अगर मैं ये समोसा मैं खा जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? अरे बाबा आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। सीमा अपना समोसा उस साधु बाबा को दे देती है। वो साधु बाबा वो समोसा खाने लगते हैं। उनका पेट भर जाता है और तृप्त होकर, अरे बेटी, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया, अपना खाना उसे दे दिया, तेरा कल्याण जरूर होगा, तेरी किस्मत बदलने वाली है, तेरी किस्मत जरूर चमकेगी। चल बेटी, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। और इधर सीमा, क्या बाबा आप भी क्या कह रहे? मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे तो घर से भी निकाल दिया मेरे पति ने, अब क्या चमकेगी। खैर चलती हूँ, अब आगे देखती हूँ कहाँ कुछ रहने का या कुछ काम मिल जाए तो। सीमा घूमते घूमते गांव के बाजार की ओर पहुँच जाती है, जहाँ बहुत सारे दुकान लगे हुए थे खाने के। और सामने एक बुजुर्ग आदमी
लॉटरी बेच रहा होता है। अरे आओ आओ, 100 में करोड़पति बनो, 100 में करोड़पति, आओ आओ आओ, लॉटरी लो, 100 में करोड़पति बनो, भाग्य चमकाओ, अपनी किस्मत खुद लिखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या रामलाल झूठ बोलते हो, हर रोज तुमसे लॉटरी लेके जाता हूँ, कुछ नहीं फंसता है, खाली बोलते हो करोड़पति बनो। अरे दादा, आपकी किस्मत में होगी तब तो मिलेगी, वैसे भी आपके पास तो इतने पैसे हैं और लेके क्या करेंगे, तब भी किस्मत आजमाइए, मिल गया तो मिल गया। हाँ ठीक है, एगो लॉटरी दे दे, किस्मत आजमा ही लेता हूँ, मिल गया तो बढ़िया, वरना कल से खेलना बंद। वो आदमी उस बुजुर्ग से एक लॉटरी खरीदकर वहां से चला जाता है। सीमा ये सारी चीजें सुन और देख रही होती है। अरे ये क्या, 100 रुपये में 1 करोड़, लेकिन किस्मत में होगा तब तो, और मेरे पास सिर्फ 100 ही रुपए बचे। अगर लॉटरी खरीद ली तो खाऊंगी क्या, ऐसे ही भूख लगी है, क्या करूं? अब तो किस्मत तो फूटी की फूटी है, मेरी किस्मत में कहाँ आएगी ये पैसे। लेकिन किस्मत आजमाने में भी क्या जाता है, वो साधु बाबा भी कह रहे थे कि मेरा किस्मत बदलने वाला है, जाके ले ही लेती हूँ, अगर फंसा तो ठीक, वरना जैसी थी वैसे ही कहीं काम ढूंढ के जिंदगी बितानी पड़ेगी। सीमा धीरे धीरे उस लॉटरी वाले के पास पहुँचती है। ओ काका, एक लॉटरी देना 100 वाला, जो मुझे करोड़पति बना जाए। अरे बेटी, वो लॉटरी तो मुझे भी नहीं पता, वरना खुद नहीं रख लेता, तुम अपनी पसंद से ले लो और किस्मत आजमाओ, अगर होगी तो जरूर मिलेगी। फिर सीमा उन लॉटरियों में से एक लॉटरी पसंद कर लेती है और उसके बदले 100 रुपया देकर लॉटरी लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी सुबह सीमा रात में मंदिर में ही सो गई थी। सुबह नींद खुलती है तो सभी कोई बात कर रहे होते हैं, उसे कुछ कुछ बातें सुनाई दे रही होती है। अरे काका, पता है हमारे गांव से ही किसी को लॉटरी लगी है, 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। कौन है किसी को पता नहीं, कौन लेके गया वो लॉटरी, काश मुझे मिल जाती तो। अरे हाँ बेटा, सही कह रहा है, मैं तो लॉटरी नंबर लेके घूम रहा हूँ, किसको लगी है पता नहीं। सीमा ये बात सुनती है और झट से अपना लॉटरी निकालकर देख रही होती है। तभी वो आदमी, अरे काका, कितना नंबर की लॉटरी लगी है, तेरा नंबर तो बताना। अरे हाँ, नंबर तो मैं याद करके घूम रहा हूँ, 68 91 77, इसमें 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। चल अब चलता हूँ। वो दोनों आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर सीमा अपने लॉटरी में वो नंबर मिला रही होती है, सारे नंबर मिल जाते हैं। अरे 68 91 77, मतलब मेरा लॉटरी में लगा 1 करोड़ का प्राइज। अरे मैं तो अमीर हो गई, किस्मत बदल गई सच में, वो साधु बाबा जो कह रहे थे सच हो गया, मैं तो अमीर हो गई। धन्यवाद भगवान, तुमने मुझे ये दिन भी दिखाया, थैंक यू भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। सीमा काफी खुश हो जाती है और खुश होकर वहाँ से लॉटरी लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। सीमा उन पैसों से गांव में एक बड़ा सा घर बनाती है, जहां वो अमीरों की भांति रहती है। एक रोज सीमा बालकोनी में टहल रही होती है, तभी बाहर से एक भिखारी भीख मांग रहा था। अम्मा दे दे, खाने के लिए कुछ दे दे अम्मा, 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दे। सीमा उस भिखारी को गौर से देखती है, वो पहचान जाती है, वो जल्दी से नीचे आती है। क्या चाहिए तुम्हें खाने के लिए, रोटी या पैसा? जो देना है दे दे अम्मा, भूखा हूँ, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। पैसे दूंगी तो क्या करोगे, दारू पियोगे उस पैसों का? नहीं नहीं, मैं दारू छोड़ चुका हूँ, दारू के कारण मुझे बहुत बीमारी हो गई थी, मरते मरते बचा हूँ, इसीलिए छोड़ चुका हूँ। आज कुछ खाने के लिए दे दो मुझे, यही दारू मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी बीवी थी, उसे भी मुझसे दूर कर दिया, मेरा घर था वो भी चला गया, अब तो रास्ते में भीख मांगने जैसा हो गया है, भीख मांग मांग के ही खाता हूँ जो मिल जाए। चलो आओ मेरे साथ घर के अंदर चलो। घर के अंदर
लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गई। मैं सीमा हूँ, तुम्हारी पत्नी। अरे सीमा, तुम यहाँ। सीमा, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। सच सीमा, मैं दारू छोड़ चुका हूँ। उस दारू ने मुझे निगल लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत तो और खराब हो गई। अब जाके बचा हुआ हूँ बस। आज तुम मिल गई सीमा। चलो अंदर चलो। सीमा राकेश को घर के अंदर लेके जाती है। सीमा राकेश को घर के अंदर लेके आती है। टेबल में खूब सारे खाने लगे हुए थे। ये देखकर राकेश काफी खुश हो जाता है, लेकिन मन में पश्चाताप था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे माफ कर दो सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें घर से तक निकाल दिया और आज तुमने मुझे घर में घुसाया। मैं तो तुम्हें पहचान तक नहीं पा रहा था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना। मुझे माफ कर दो सीमा। मैं कभी भी ऐसी हरकत और कभी नहीं करूंगा। पता है राकेश, मुझे सब पता है कि तुम कभी ऐसी हरकत करने के लायक ही नहीं रहोगे। मैंने तुम्हें माफ किया। अब लो, खाना खा लो। तुम्हें काफी भूख लगी है, तुम 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हो। सीमा राकेश को माफ कर देती है। सीमा उन पैसों से एक बड़ा सा दुकान खोल लेते हैं, जिनका देखभाल अब राकेश करता है। दोनों अब आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं।